सत्ता में अगली खबर भी पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। वहां आतंकियों की सत्ता हमेशा मजबूत रही है, लेकिन अब पाकिस्तान के इन प्यादों को कोई चुन चुन कर मार रहा है। इसलिए पाकिस्तान का हर आतंकी इस वक्त सेफ हाउस की तलाश में है। वो किसी ऐसे बिल में छिपकर रहना चाहता है जहां उसकी जिंदगी महफूज रहे। जरा सोचिए, पाकिस्तान जैसा आतंक फ्रेंडली देश भी इन आतंकियों के लिए महफूज जगह नहीं रहा है। भारत को तोड़ने की इच्छा रखने वाले एक और आतंकी खालिस्तान कमांडो फोर्स के सरगना परमजीत सिंह पंजवड़ की हत्या कर दी गई है। पंजवड़ को लाहौर के उसके छिपने वाले ठिकाने में घुसकर गोलियां मारी गईं। बताया जा रहा है कि पंजवड़ को 3 गोलियां मारी गईं। गोली मारने के बाद बाइक सवार हत्यारे वहां से फरार हो गए। परमजीत सिंह पंजवड़ कौन था और किस तरह से पंजाब में आतंकी गतिविधि चला रहा था, इसके डिटेल आपको बताएं। उससे पहले कुछ बहुत जरूरी सवाल यह कि पाकिस्तान में आतंकवादियों को कौन चुन चुन कर मार रहा है। वो कौन अज्ञात बंदूकधारी हैं जिसके टारगेट पर इस वक्त पाकिस्तान में छिपे आतंकी हैं। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की पाकिस्तान में कौन ठिकाने लगा रहा है। जो पाकिस्तान आतंकवादियों का सेफ हाउस है, वहां पर आतंकवादी सुरक्षित क्यों नहीं है। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की सुपारी किसने ली है, यह बड़ा सवाल है। पाकिस्तानी आतंकियों की जन्नत से जहन्नुम तक पहुंचाने का जो सफर शुरू हुआ है वहां पर, वो अचानक कैसे हो गया है। तो ये 5 महत्वपूर्ण सवाल इस वक्त इस पूरी घटना से जुड़े हुए हैं। इन सवालों की वजह भी समझ लीजिए आप। क्या वजह है? पाकिस्तान में 1 साल के अंदर चौथे आतंकी की हत्या हुई है। फरवरी में ही 2 कश्मीरी आतंकी का मर्डर हुआ था। 20 फरवरी को हिजबुल का आतंकी मारा गया था। आतंकी बशीर पीर की रावलपिंडी में हत्या कर दी गई थी। पिछले साल मार्च 2022 में जैश के आतंकी जहूर मिस्त्री का भी कत्ल हो गया था। इसलिए हर किसी के मन में यही सवाल है कि जो पाकिस्तान आतंकवादियों की सबसे महफूज पनाहगाह है, वहां ये खूंखार आतंकी आखिर मारे कैसे जा रहे हैं। पाकिस्तान में और किन किन आतंकवादियों की हाल ही में हत्या हुई, उस डिटेल से पहले खालिस्तान कमांडो फोर्स के सरगना का कच्चा चिट्ठा खोलना बेहद जरूरी है। परमजीत सिंह पंजवड़ खालिस्तान कमांडो फोर्स का सबसे बड़ा बॉस था। ISI की फंडिंग से वो पंजाब में आतंकी हमले की साजिश रचता था। परमजीत भारत में ड्रोन के जरिए ड्रग्स और हथियारों की तस्करी करता था। तस्करी से मिले पैसे से ही वो खालिस्तान कमांडो फोर्स चलाता था। परमजीत पंजवड़ ने 30 जून 1999 को चंडीगढ़ के पासपोर्ट कार्यालय के पास बम ब्लास्ट कराया था। इस विस्फोट में 4 लोग घायल हुए थे। परमजीत पंजाब के तरनतारन जिले के झब्बाल गांव का रहने वाला था। आतंकी बनने से पहले वो पंजाब के सोहल में एक बैंक में नौकरी करता था। 1986 में परमजीत सिंह के चचेरे भाई आतंकी लाभ सिंह को सेना ने मार गिराया था। इसके बाद परमजीत खालिस्तान कमांडो फोर्स में शामिल हुआ और 1990 में भारत से भागकर पाकिस्तान में जाकर छिप गया था। भारत के केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2020 में आतंकवादियों की एक लिस्ट जारी की थी जिसमें परमजीत सिंह पंजवड़ का नाम था। लेकिन सालों तक भारत में आतंक फैलाने के बाद परमजीत सिंह पंजवड़ का वही हुआ जो किसी भी आतंकवादी के साथ होता है। वो ये अलग बात है कि कुछ को सुरक्षा बल मार गिराते हैं और कुछ इस तरीके से भी मारे जाते हैं। वैसे जिस तरीके से पाकिस्तान में लगातार आतंकी मारे जा रहे हैं, परमजीत इस लिस्ट में पहला और ना ही आखिरी है। आगे भी ऐसी घटना सुनने के लिए मिले तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। इस खबर में एक खास बात यह भी है कि जिन आतंकवादियों को पाकिस्तान में पिछले 1 साल में मारा गया है, वो भारत में आतंकवादी हमलों के बड़े डायरेक्टर रहे हैं, जिन्होंने अपनी करतूतों से कश्मीर की जन्नत वाली जगह, उसकी आबो हवा में कई बार जहर घोला है। इसलिए इन आतंकवादियों की कुंडली पर भी एक नजर डाल लेते हैं। जिस आतंकी खालिद रजा को कराची में मारा गया, वो कश्मीर के आतंकी संगठन अल बद्र का कमांडर था और कश्मीर में मौजूदा वक्त में कई सक्रिय आतंकवादियों से जुड़ा हुआ था। इसी तरह रावलपिंडी में मारे गए बशीर अहमद पीर उर्फ इम्तियाज आलम का कनेक्शन भी भारत में हुई आतंकी गतिविधियों से शामिल रहा है। वो बशीर हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर था और कश्मीर में कई आतंकी घटनाओं का मास्टरमाइंड था। बशीर पीर POK से आतंकवादियों की कश्मीर में घुसपैठ कराता था। फिलहाल वो पिछले कई सालों से पाकिस्तान के रावलपिंडी में रह रहा था और पाकिस्तान सरकार ने उसे अपने देश की नागरिकता भी दे दी थी। मार्च 2022 में मारा गया आतंकी जहूर मिस्त्री भी भारत में जैश-ए-मोहम्मद के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों में शामिल था। जहूर मिस्त्री 1999 में हुए कंधार विमान अपहरण कांड में शामिल था और फर्जी पहचान के साथ पाकिस्तान में रहता था। लेकिन 7 मार्च 2022 को कराची में उसकी भी रहस्यमयी हत्या हो गई थी। अब सवाल यह कि वो कौन है जो पाकिस्तान में आतंकवादियों की कब्र खोद रहा है और उन्हें जहन्नुम भेज रहा है।
वैसे हाल ही में हुई 2 मर्डर मिस्ट्री के पीछे एक और दावा किया जा रहा है जो पाकिस्तान की कंगाली से जुड़ा हुआ है। दावा है कि पाकिस्तान की बदहाल हालत और कंगाली की वजह से सरकार, आर्मी और आईएसआई की ओर से आतंकवादियों की फंडिंग बंद है। दावा है कि उन्हें फिलहाल हथियार के लिए भी फंडिंग नहीं हो पा रही है, पेट भरने के लिए भी पैसा उनको नहीं मिल पा रहा है और अभी धर्म आधारित चंदे पर पाकिस्तान में पलने वाले आतंकवादियों की रोजी रोटी चल रही है। इसलिए छोटे बड़े आतंकी एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए। खैर, जो भी हो रहा है बहुत ही अच्छा हो रहा है, आगे भी ऐसा होता रहे, हम इसकी कामना करते हैं।